हेलो एवरीवन। वेलकम टू साइकाट्रिस्ट लाइव। मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे साथ डॉक्टर राहुल चिंडोक है, सीनियर कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट, जो 20+ ईयर से दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर चिंडोक। Thank you, Pallavi. Welcome, viewers. Welcome to Psychiatrist Live. सो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अंडरस्टैंडिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। डॉक्टर चिंडोक, रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है जहाँ पे 45-year-old मेल है, जो कि हाल फिलहाल में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी गुड़गांव में, उसमें वो थे, उनकी फैमिली थी। एंड जिसके बाद से, जिस एक्सपीरियंस के बाद से कंटिन्यूअसली बहुत परेशान रहते हैं, सैड मूड रहता है, इरिटेबल रहते हैं, इंसोम्निया है, बिल्कुल नहीं सो पाते हैं, एक ऑन एज फील करते हैं कि यहाँ से मतलब एक कमरे में नहीं रुकना है, या बंद जगहों पे नहीं बैठ पाते हैं, रुक पाते हैं। उन्हें एक सेंस ऑफ डेंजर कंटिन्यूअसली फील होता रहता है कि जान खतरे में है, परेशान रहते हैं जिस वजह से। बहुत बुरे बुरे सपने, अगर बाई चांस सो भी जाएं तो बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं कि जो उनके साथ हुआ, उनके सामने हुआ, बार बार वही चीजें उनके माइंड में चलती रहती है, उनको दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उनका व्यवहार बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहा और बहुत ज्यादा गुस्सा वाला हो चुका है, बहुत काफी परेशान रहते हैं। एंड उन्होंने बहुत कोशिश की है कि इस बात से वो निकले, इस बात से वो उभरे अपने। उन्होंने फैमिली डॉक्टर को भी दिखाया है, जो ने उनको एक साइकाट्रिस्ट के पास जाने की सलाह दी है। तो डॉक्टर डुक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे इस व्यक्ति को क्या समस्या हो रही है। So, देखिए, जो आप आज केस डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें व्यक्ति एक लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट में इन्वॉल्व था। मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें कुछ लोगों की जान गई और उसे ये एक्सपीरियंस हुआ कि उन लोगों में वो भी हो सकता था। जी। ठीक है। और वो इवेंट जो हुआ वो उसके रेजिडेंस पे हुआ। उस जी। इवेंट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता था जी। और प्रिडिक्ट भी नहीं। उसके वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी वो नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। राइट। सो जब भी किसी को ऐसे इवेंट का पार्टिसिपेशन करना पड़ता है तो कई बार उसके बहुत ही नेगेटिव प्रभाव रहते हैं, जो कि कई बार इमिडिएटली सामने आ जाते हैं और कई बार कुछ वक्त के बाद सामने आते हैं। और इस नेगेटिव प्रभाव में उस इवेंट को रिलीव करना बार बार, उस एक्सपीरियंस को दोहराना, बुरे बुरे सपने आना, नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी, और अगर ज्यादा ही अ, उसकी तबीयत खराब होती है तो उसको ये एक्सपीरियंस होना कि इसमें कुछ मेरी ही गलती तो नहीं है, और मैं इसे कैसे रोक सकता था। नए दोस्त ना बना पाना, नए रिलेशनशिप्स ना बना पाना, सो इस तरीके से जो है वो इश्यूज देखने में आते हैं। तो तब जब भी ऐसा होता है तब हम उसे कहते हैं कि मे बी दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट में पार्टिसिपेशन किया है जिसकी वजह से वो ट्रॉमा उनकी लाइफ से निकल नहीं रहा है, जो इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा है। जी। जी। डॉक्टर साहब, इस तरह का ट्रॉमा हमें अक्सर किस तरह की सिचुएशंस में दिखाई देता है? एक तो हम समझ गए कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसके अलावा हम इस तरह का ट्रॉमा, जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है, कैसे इवेंट्स में देख पाते हैं, या कौन से इवेंट्स बहुत कॉमन होते हैं जिनके बाद इस तरह की समस्या होनी आम बात सो देखिए, आमतौर की लाइफ में काफी स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, बट जब भी हमें कोई ऐसा तनाव फेस करना पड़ता है जिसमें हमें लगता है कि हमारी जान जा सकती थी या हमारे नियर एंड डियर वंस की जान जा सकती थी, चाहे वो एक वॉर हो, चाहे वो एक अर्थक्वेक हो, चाहे बिल्डिंग कोलैप्स हो, फायर हो, या सेक्सुअल अब्यूज हो,
जी। ठीक है। इस प्रकार के केसेस में या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अगर वो इस उसकी जो सिवियरिटी है वो इस तरीके की है कि पर्सन को लगता है कि मेरे एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट आ सकता है, देन उसका ट्रॉमा को इस लेवल का समझा जाता है कि यस इट कैन अफेक्ट, स्पेशली जैसे चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज है। सो जी। उससे निकलना, स्पेशली क्योंकि चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज जो है वो बहुत बार नॉन पर्सन के थ्रू हो रखी होती है। सो उस वजह से उससे निकलना और आगे बढ़ना मुश्किल होता है, और उसमें इन व्यक्तियों में पीटीएसडी के सिम्टम्स देखे जाते हैं। डॉक्टर लोग काफी बार व्यक्ति लोग ये सब समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या दिक्कत या समस्या हो रही है, या फिर उस ट्रॉमेटिक इवेंट के काफी समय बाद ये उनके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। सो आइडल टाइम या समय हम कब नोट कर सकते हैं कि हम हमारे अंदर ये बदलाव आ रहा है? क्या ऐसा होता है कि जो चीजें हमने बचपन में फेस की हो, उसका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या उसका जो स्ट्रेस रिएक्शन है हमें काफी एज के बाद मिले? सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। देखिए, ज्यादातर लोगों को जब वो स्ट्रेसफुल इवेंट को फेस करते हैं उसके 1 महीने के अंदर इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि जब वो इवेंट हुआ उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे और चीजें जुड़ी हुई हैं जिसमें वो व्यक्ति इन्वॉल्व है। सो जब और उसके पास सपोर्ट है इमीडिएट, जिसके साथ उसका ध्यान बटा रहता है या उसे कुछ काम खत्म करने होते हैं। सो जब तक वो चीज चलती रहती है तब तक हो सकता है कि उसे ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस ना हो। बट जब वो शांत हो जाता है, जब वो फिर से अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आने लगता है, तब कई बार ये सिम्टम्स इमर्ज होते हैं। और बहुत बार इसका वैक्सीन एंड वेनिंग भी देखी जाती है। ठीक है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि ये कोई इंसिडेंस है वो चाइल्डहुड में हुआ, बट जब आप फिर से उस कॉन्टेक्स्ट में लाइफ के को जीने लगते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी का चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज है, बहुत सारे वक्त बीत गया, बट फिर से जब वो पर्सन रिलेशनशिप में आया, जी। तब कि वो सारी मेमोरीज रीअवेकन हो गई। ठीक है। और उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस साबित होने लगा। सो ये चीजें देखी जाती हैं। जी। तो इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है? कैसे व्यक्ति या फैमिली मेंबर्स इस बात को समझें कि हमें ये एक समस्या हो रही है जिसके लिए हमें प्रॉपर हेल्प लेनी चाहिए? सो देखिए, जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले साइको एजुकेशन है, यानी व्यक्ति को समझना होगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है। और उसको ये गिल्ट छोड़नी होगी कि इसमें उसका कोई रोल था। ठीक है। देन सेकेंडली, अगर एंजाइटी लेवल्स बहुत हाई हैं या डिप्रेसिव हो रखा है पर्सन, देन डेफिनेटली मेडिसिन यूज से उसकी सपोर्ट करना पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज सेरोटोनिन उससे बढ़ाया जा सकता है। थर्डली, साइकोथेरेपीज यूज की जाती हैं, काउंसलिंग यूज की जाती है, ताकि उसको सपोर्ट भी दी जा सके, ताकि वो समझ सके क्या हो रहा है। और देयर आर स्पेसिफिक टेक्निक्स जिससे कि उसको इस इवेंट से आगे बढ़ने में मदद मिल सके, जैसे कि सीबीटी है या ईएमडीआर है। वो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उसके ट्रीटमेंट। जी। तो चलो, बहुत बार क्या ऐसा भी होता है कि आफ्टर गेटिंग बेटर, आफ्टर गेटिंग द राइट हेल्प, कुछ लोगों के लाइफ में फिर से कुछ इंसिडेंट्स हो जाए या कुछ ऐसे ट्रिगर्स हो जाए कि बेहतर होने के बाद दोबारा से ये चीज रीअकर करे? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? क्या इसमें क्या करना चाहिए? सो देखिए, इस बात को समझना होगा कि ये एक स्ट्रेस लिंक्ड डिसऑर्डर है। जी। अगर आपके लाइफ में कोई एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, ठीक है, आपने हेल्प ली, इलाज कराया, उबर गए, बट अनफॉर्चुनेटली अगर कभी उसका रिपीटिशन हो जाता है, जी। तो यस, दोबारा से वो सारा का सारा एक्सपीरियंस दोबारा फेस करने की पॉसिबिलिटी रहती है। जी। जी। तो क्या हर किसी को आफ्टर एन ट्रॉमेटिक इवेंट
ये एक्सपीरियंस होता ही होता है, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्सपीरियंस ना हो शायद? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है एंड उसके पास काफी खाली समय होता है, और जी। सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट नहीं पॉसिबल होती, ठीक है, एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं होता, तो इसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि हर एक में ये देखा जाता है, बट यस, सर्टन एक्सट्रीम ट्रोमेटिक इवेंट्स के बाद इसके दिखने की संभावना बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताया है। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बेटर नॉलेज मिली होगी, ताकि वो लोग सही टाइम पे जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को दिखा सके। थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू, बस बाय।